नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी वर्सेस कौन? आज हम हल्ला बोल में इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष का इंडिया गठबंधन, जिसे इंडिया अलायंस भी कहा जा रहा है, वो बैठक कर रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि बैठक में संयोजक के नाम पर चर्चा हो रही है, फैसला हो सकता है। सबसे पहले हम इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक पिछले 3 घंटों से जारी है दिल्ली के होटल अशोक में, जहां अशोका होटल में बैठक चल रही है। विपक्ष के सारे बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सूत्रों की माने तो बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस पर चुनाव के बाद फैसला करेंगे। ये खबर इस वक्त आ रही है कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस पर चुनाव के बाद फैसला करेंगे। तो इंडिया गठबंधन की जो बैठक आज हो रही है वो चौथी बैठक है। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है। इससे पहले 3 बैठकें हो चुकी हैं। बैठक से पहले कई पार्टियों की ओर से अपनी अपनी दावेदारी की गई। सबसे पहले आपको बताते हैं किसने दबाव बनाया, किसने अपनी डफली पर अपना राग बजाया। मेरे एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे। इन दोनों ने दबाव बनाया। इन दोनों के अलावा शरद पवार, अखिलेश यादव। नीतीश की पार्टी की ओर से उन्हें पीएम का चेहरा बनाने के पोस्टर्स लगाए गए, तो उद्धव ठाकरे की ओर से संयोजक पद पर दावेदारी की गई। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव को चेहरा बनाने की मांग की गई, तो शरद पवार ने राहुल गांधी के लिए दावेदारी की। तमाम दावों और सियासत के बीच अब आपको हम कुछ बेहद दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं। लोकसभा की 156 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। वहां क्षेत्रीय पार्टियों की दावेदारी का आखिर क्या मतलब है? वहीं 160 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी की क्षेत्रीय पार्टियों से टक्कर है। वहां कांग्रेस की दावेदारी का मतलब नहीं बनता। 102 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन का वाकई मुकाबला है, यानी 102 सीटों पर सीट शेयरिंग का फायदा हो सकता है या नहीं होने पर नुकसान हो सकता है। हम आपको एक्सिस माई इंडिया का अनुमान भी दिखाते हैं। लोकसभा की 142 सीटें ऐसी हैं जहां पहले से गठबंधन है। 33 सीटें ऐसी हैं जहां शंका है कि गठबंधन ऐसा हो सकता है कि वहां गठबंधन हो। 205 सीटें ऐसी हैं कि जहां एकता मुमकिन नहीं है। 31 सीटों पर गठबंधन की संभावना है। 132 सीटों पर गठबंधन की जरूरत है ही नहीं। कुछ और दिलचस्प आंकड़े आपको दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से एक उम्मीदवार की बात हो रही है, 1 सीट 1 कैंडिडेट, लेकिन इसकी संभावनाएं कहां है कहां नहीं। एक्सिस माई इंडिया के अनुमानों के मुताबिक 153 सीटें हैं जहां पर यह मुमकिन नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80, हरियाणा 10, आंध्र प्रदेश 25, ओडिशा की 21, तेलंगाना की 17 सीटें। 134 सीटों पर अप्रासंगिक है, यानी गठबंधन का कोई मतलब नहीं, जिसमें मध्य प्रदेश 29, राजस्थान 25, छत्तीसगढ़ 11, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, गोवा 2, कर्नाटक 28, असम 14, पूर्वोत्तर राज्य जहां से 11 है, केंद्र शासित प्रदेश जहां से 5। 88 सीटों पर संभावना कम है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, दिल्ली, पंजाब, गुजरात के तमाम राज्य हैं। 168 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन संभव है, जिसमें बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, जम्मू कश्मीर शामिल है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपका परिचय उनसे कराएं, ये रिपोर्ट। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद की सुरक्षा में सेंध और विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सियासत धधक ही रही थी कि आ गई विपक्षी गठबंधन इंडिया की दिल्ली बैठक की तारीख और साथ लाई मोदी के खिलाफ एकजुटता पर पार्टियों के आपसी मतभेदों का भारी बोझ। गठबंधन बना था 2024 के चुनाव में मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकने के लिए, लेकिन चेहरा और सीट शेयरिंग पर ऐसी उठापटक शुरू हुई कि आपसी अविश्वास को रोकना ही मुश्किल दिख रहा। बैठक की सुबह हुई नीतीश को पीएम फेस बनाने वाले पोस्टर से। पोस्टर पर लिखा था, अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो मुझे लगता है इससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक वही ऐसे नेता है जो काफी स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि के नेता है। हालांकि पोस्टर लगा, फिर हटा, वहीं पर पड़ा दिखा, लेकिन इस पोस्टर में सुबह सुबह गंगा किनारे से अरमानों की ऐसी धारा बह निकली थी जो समुद्र किनारे मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना की लिखावट से मेल खाती थी। मुखपत्र सामना में लिखा था, हमारे पास प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे चेहरे हैं, चॉइस ही चॉइस है, ये कहना केवल दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है।
इंडिया गठबंधन को एक समन्वयक की जरूरत है, एक चेहरे की जरूरत है। चेहरा कौन? मोदी के सामने कौन? फिर कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला भी सामना के जरिए किया गया। 5 राज्यों में हुए चुनाव में 3 राज्य इंडिया ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने गंवाए। कांग्रेस जीत का केक अकेले खाना चाहती थी, इसीलिए राज्य की छोटी पार्टियों को गठबंधन से दूर रखा। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को जानबूझकर दूर रखा गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी को सलाह भी दे दी गई सामना के जरिए। कांग्रेस को युति का महत्व समझना चाहिए, ऐसा ही कुछ ममता बनर्जी ने भी कहा। कांग्रेस को सच्चाई समझनी होगी। But would you like an alliance with the Congress in Bengal, or have they approached you for an alliance in Bengal? Somebody must bail the cat. Somebody must bail the cat, meaning? Meaning, I don't have any problems if they have the genuine things. But Bengal, you know that they have only 2 seats. But you are open to an alliance with the Congress? I am open to talk. I am open to discuss. इधर बीजेपी ने पहले वीडियो पोस्ट पर फिल्मी तरीके से विपक्षी गठबंधन को घेरा और फिर सीधा ललकारा। और इसके लिए हमें इलेक्शन जीतना होगा, और इलेक्शन जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? वोट हासिल करने होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक पर गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि किसी विपक्षी नेता में दम है तो पीएम के खिलाफ लड़कर दिखाए। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की इस बड़ी बैठक में तमाम विपक्षी दिग्गज मंथन पर बैठे। कांग्रेस ने आज ही 2024 के लिए 5 सदस्यों की नेशनल अलायंस कमेटी का ऐलान कर दिया। कमेटी में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रसाद होंगे। लेकिन जेडीयू कह रही है कि बड़ी देर कर दी जुगत लगाते लगाते। अधीर बाबू समझा रहे हैं कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता तो करेगी ही। हमने 1 साल गंवाया है। पिछले वर्ष सितंबर में नीतीश कुमार जी सोनिया जी से और राहुल जी से मिले थे। उसके बाद पटना में हम लोगों ने असंभव को संभव करके दिखाया, लेकिन इतनी धीमी गति से हम चले हैं और हम आज भी लेट हो रहे हैं। बंगाल में हमारा स्थिति बार बार बयान हो चुके हैं, बयान करेंगे भी। हम अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जहां भी हो। कांग्रेस पार्टी अपने लड़ाई तो लड़ी रहे हैं हर जगह। हम एक घटक दल जरूर है, इंडिया की बीच हम भी एक घटक दल है, लेकिन अपना अपना पार्टी तो है। अपना अपना पार्टी की क्या रवै है, क्या मांग है, सब मिलकर तय होगा। हालांकि विपक्ष आज से नई रणनीति का दम भर रहा है। देखिए, सारे दल यही कह रहे हैं कि हम सबको एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं की है। सारे सकारात्मक रूप में बहुत बातें हो रही है और बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है, क्योंकि देश अब दिख रहा है कि हम विपक्षी ताकत को और ताकत देना कितना जरूरी बन गया है। लड़ेंगे, लेकिन जरूर बिल्कुल लड़ेंगे, उसमें क्या है, हम सब साथ हैं और लड़ेंगे। ये जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विपक्ष पर हमलावर थे। संदेश दिया कि हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। विपक्षी विरोध में संसदीय मर्यादा भी भूल गए। विपक्षी गठबंधन में आज कुछ दल पूछ रहे हैं कि हमारा चेहरा कौन होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले ही इस सवाल पर कई बार घेर चुके हैं। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया प्रवक्ता बीजेपी के, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के स्टूडियो में आया है। राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ प्रवक्ता एलजेपी, रामविलास गुटके यहाँ स्टूडियो में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है, वहां की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं और इस बैठक के खत्म होने के बाद आज ये उम्मीद है कि इस चौथी बैठक में, जबकि 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, उसके बाद से कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इन सब पर अपडेट अपने रिपोर्टर से भी लेंगे जो वहां पर मौजूद है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ नेता जो इंडिया गठबंधन की बैठक है। खबर यह है कि ईवीएम को लेकर चर्चा हुई है। विपक्ष की बैठक में ईवीएम को लेकर चर्चा हुई है, सांसदों के निलंबन पर चर्चा हुई है। कुमार कुणाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। बताइए
कौन से क्या कोई बड़ा फैसला लिया गया है? और क्या आप पुष्टि कर सकते हैं इस खबर की कि आप वाकई ममता बनर्जी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाना चाहिए? देखिए, इस बात की खबर आ रही है कि सिर्फ ममता बनर्जी ने नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ने भी इस तरीके की कुछ बात की है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी किसी तरीके से नहीं की गई है, लेकिन कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मीटिंग लगता है कि हो चुकी है खत्म, क्योंकि अभी कई सारे नेता जिसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले जयंत चौधरी, रामगोपाल यादव, तमाम लोग निकल करके बाहर गए हैं। तो मीटिंग ओवर हो गई है, लेकिन रामगोपाल यादव ने कहा कि जो भी आधिकारिक बयान आएगा वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आएगा। तो अभी तक आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन इस बात की के सूत्र जो हमें बता रहे हैं उसमें न सिर्फ अंदर ये चर्चा हुई ममता बनर्जी की तरफ से, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने भी। इसमें जो लगता है एक कि दलित कार्ड वाला जो मामला है कि हो सकता है कि दलित प्रधानमंत्री होगा, इस बात को लेकर के भी ये चर्चा गरमा गई थी। लेकिन ये क्यों है, क्या है, इस पर आखिर में क्या हुआ है, इस पर कोई भी आखिरी तौर पर इस पर अभी कोई बात नहीं आई है कि इसमें क्या हुआ। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे, हम आपको हलचल पीछे दिखा रहे हैं अंजना, इस समय मीटिंग खत्म हुई है और लगभग तमाम पूरी मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है, वो उस कमरे की तरफ बढ़ रहा है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर के बाद होने वाली है। तो ये एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है। कुछ ही मिनट में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है और आप वहां पहुंचिए बैठक में, वहां से क्या बोला जाता है वो भी दर्शकों को सुनाएंगे। अमित, जल्दी से एक अपडेट आपसे, क्या हुआ जब ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा कि पीएम कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जाए? क्योंकि खबर ही आ रही है कि खड़गे साहब भी मतलब असहज हो गए क्या, उन्होंने खुद ही मना कर दिया। और क्या कुछ हुआ है, क्या कोई बड़ा फैसला लिया गया है? कन्वीनर को लेकर सब कह रहे हैं, चेहरा कौन होगा इसको लेकर कह रहे हैं। देखिए, लगातार ये जरूर प्रपोजल था रीजनल पार्टीज की तरफ से कि एक कन्वीनर बनाना बहुत जरूरी है और बहुत देर हो गई है इस अलायंस की स्ट्रैटेजी को कार्व आउट करने, एग्जीक्यूट करने में। इस बात को लेकर जो रीजनल पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं पहले भी वॉइस उठा रही थी और मीटिंग के दौरान ये हुआ। ममता बनर्जी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया कि उनको चेहरा बनाया जाए इंडिया अलायंस का, और इस बात को अरविंद केजरीवाल ने भी एंडोर्स किया। अगर हम आम आदमी पार्टी के सूत्रों की बात करें तो पहले भी इस बात पर चर्चा हुई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरा बनाना इंडिया अलायंस का, और 2024 में उनके सर मीटिंग आप बताइए कैसी रही? इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई, बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जिस तरीके से उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडिया गठबंधन के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे, अपना 80-80 में लगे हुए हैं अनुराग भदौरिया जी, आपके पार्टी के नेता। देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें वहां से आती हैं। भारतीय जनता पार्टी को
वहां पे रोकना है। भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 सीटें हरानी है। 80 से रुक जाएगी बीजेपी? नहीं, 100%, क्योंकि अगर सिटी कितने देंगे कांग्रेस को? अरे वो तो तय हो जाएगा आपस में, तो साफ बात है। आपके कितने महीने बचे? नहीं कोई, अरे जितने महीने हो आप चिंता मत कीजिए। नीतीश बाबू कह रहे हैं 2-4 दिन में आपको, पार्टी कैसे त्यागी कह रहे हैं, 2-4-5 दिन में आपको पता चल जाएगा कि सीटें कितनी उनको दे रहे हैं, कितनी मिलके लड़ेंगे। हाँ ये सच है कि मिलके लड़ेंगे और मिलके लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। होमवर्क किए बिना मीटिंग में गए थे? नहीं होमवर्क के, अरे बिना होमवर्क के क्या हो गया, उन्होंने अपनी बात कह दी पार्लियामेंट इंडिया गठबंधन में। जो बात उनको कहनी थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने बोला अभी कि हमने अपनी बात रख दी है, अब इस पे चर्चा होकर बात खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, कुछ और नेता वहां से जो बोल रहे हैं उनकी आवाज आ रही है। अगर मुझे लगता है कि वहां पर कुछ और लोग निकल रहे हैं, अगर जल्दी से आप दिखा दें, जल्दी से। उसके बाद से आ रही हूँ गौरव जी, सुप्रिया जी। हाँ, ये तेजस्वी यादव वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजीव रंजन जी भी बैठे हुए हैं। अगर तेजस्वी यादव ने कुछ कहा है तो कोशिश कीजिएगा वो हम सुना सके। ठीक है, ये बैठक के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। अब मुझे लगता है हम लोग चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। अगर कुछ और रिपोर्टर्स वहां से जुड़ेंगे तो इशारा। मल्लिकार्जुन खड़गे पधारे हुए सारे नेतागण और यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया के दोस्तों और जो इस हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हुए वो सभी नेता लोग, इस ये चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन एक मंच पे नहीं है का एक और मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे एक मंच पे नहीं है का एक मिलके एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया
और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे को अवगत कराइए। जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं। ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ। सदन यहां देश में रह के और सभी तरफ अपने भाषण देने लगे, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए? लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं आए? तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला को कौन पूछने वाला है? और यहां तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं। एक होकर ये आज बहुत निर्णय लिए हैं। एक तो 151 लोगों के बारे में, और दूसरा जो है सब मिलके प्रोटेस्ट करना। और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को। तो विरोध भी करेंगे सांसदों को जो मतलब सस्पेंड किया गया है विपक्षी सांसदों को। लेकिन जो बड़ी बातें हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है, गौरव भाटिया जी वो ये कह रहे हैं कि आपकी समझ ये हो गई है कि सत्ता के लायक सिर्फ आप ही है, आप ही देश पर हुकूमत कर सकते हैं। विपक्ष एकजुट हुआ है आपको रोकने के लिए, मिलकर लड़ेंगे, हम प्रतिबद्ध हैं, ये कह रहे हैं खड़गे साहब। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, खड़गे जी को मैं सुन रहा था, ये लोग बात करते हैं कि संसद में हम लोग जाएंगे, सवाल उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी आए। आज एक नागरिक होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र के मंदिर को एक सड़क छाप जगह बना दिया, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार आज किया है कल्याण बैनर्जी जो एमपी हैं टीएमसी के, क्या वो मर्यादा को तार-तार नहीं करता संसद की? दूसरी बात, आप सभापति जो हैं राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, जिनके बारे में मैं ये बता दूं कि वो मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, गवर्नर रहे हैं,
और उपराष्ट्रपति अभी है, उसके लिए आपके मन में आदर का भाव नहीं है और राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, इससे ज्यादा हल्की बात क्या हो सकती है? ऐसे लोगों को तो सम्मान मिलना ही नहीं चाहिए। और ये मान लीजिए अंजना जी, अभी खड़गे जी को सुन रहा था, अच्छा होता वो माफी मांगते पूरे देश से कि राहुल गांधी ने फिर दिखा दिया कि उनको छिछोरा क्यों कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र के मंदिर में कभी वो आंख मारते हैं, कभी वो जाके गले लगते हैं प्रधानमंत्री के, और कभी वो वीडियो बनाते हैं उस शख्स का जिसको उन्हें जाके रोकना चाहिए था कि उपराष्ट्रपति इस सदन के सम्मानित चेयर हैं, उनका अपमान मत करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, ऐसी चोट देगा आप देखिएगा कि जहां ये डबल डिजिट में है ना, ये सिंगल डिजिट में रह जाएंगे। और जहां मोदी जी रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाते हैं, वहां घमंडिया की अभी आप बात कर रहे थे, घमंडिया विक्टिम कार्ड लेके जाता है, एक तरफ रिपोर्ट कार्ड एक तरफ विक्टिम कार्ड। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, क्या ये कानून से ऊपर है, संसद की गरिमा से ऊपर है? कानून कहता है कि प्लेकार्ड नहीं दिखा सकते, क्यों दिखा रहे हैं? कानून कहता है कि आप वहां स्लोगन शाउटिंग नहीं कर सकते, क्यों कर रहे हैं? आप कहते हैं बेरोजगार थे इसलिए संसद पे हमला किया। आज प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात उठाई है कि ये मजबूत करते हैं हर उस ताकत को, जो ताकत देश विरोधी होती है। इनका चरित्र देश विरोधी है, इनका डीएनए देश विरोधी। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। सुप्रिया श्रीनेत जी, तमाम सवालों पर आज भारी ये सवाल दिखता है कि संसदीय मर्यादा की आप बात करते हैं, दुहाई देते हैं, लोकतंत्र को बचाने की संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल एकजुटता पर भी आज पूछा जा रहा है, क्योंकि सामना के जरिए पूछा जा रहा है चेहरा कौन। अब हम लोग नहीं पूछ रहे हैं, अब आप ही के गठबंधन के साथी पूछ रहे हैं कि मोदी के सामने चेहरा कौन। और ये आपको बता रही है जेडीयू, राजीव रंजन जी तो जवाब देंगे ही, राजीव जी की पार्टी, कि 1 साल बर्बाद हो गया, बीजेपी जमीन पर काम कर रही थी, कांग्रेस ने गठबंधन के साथियों की अनदेखी की। दोनों प्रश्नों पर आपका जवाब। आपके दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले सड़क छाप और छिछोरा 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ यहां पर। तो बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब सदन के अंदर कहा था एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। बड़ी छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल किया था, दीदी ओ दीदी कहकर। बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब वैधव्य झेलती हुई एक पूर्व अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा, एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। और बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। शब्दों का चयन अगर सामने से ठीक होगा तो जवाब भी पूरा सम्मानजनक मिलेगा। हम गांधी के अनुयायी हैं, एक गाल आगे करेंगे लेकिन चपत 2 हम भी मारेंगे। तो मेरा पहली आपके वक्तव्य, क्योंकि आपने टोका नहीं उनको, तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी बनती है सड़क छाप और छिछोरे का जवाब देने के लिए। अंजना जी, मैं काफी हतप्रभ हूं, मैं एक्चुअली काफी शॉक्ड हूं, मैं बहुत विस्मय में हूं। आज भारतीय मीडिया के लिए आज एक नई बोगी जो भाजपा की ओर से आ रही है कि अवमानना हो गई संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। उनके लिए यह चिंता का ज्यादा बड़ा विषय नहीं है कि सदन के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और निलंबित क्यों किया गया? क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे। आप मेरी एक बात का जवाब दिलवा दीजिए, ये देश का सदन है, ये देश का संसद है जहां पर चुने हुए परिपक्व सांसद हैं, 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, या ये केजी या नर्सरी का क्लास है जहां पर बच्चों को स्टैंड अप, सिट डाउन, पुट योर हेड डाउन, पुट फिंगर ऑन योर लिप, ये नर्सरी के बच्चे हैं। अगर सदन में सांसदों को जवाब सरकार नहीं देगी, अगर गृह मंत्री सदन में वक्तव्य देने के बजाय टीवी चैनल पर बैठ के जबानी जमा खर्च करेंगे और प्रधानमंत्री अखबार में वक्तव्य देंगे, तो सदन का मतलब क्या है? खत्म करिए इस ढोंग को, लगाइए संसद पर ताला और चलाइए जैसे आप चला रहे हैं। क्योंकि आपको कानून पास ऐसे कराने जिससे ये पुलिस स्टेट बनेगा, क्योंकि आपको सीईसी को अपने अंगूठे के नीचे रखना है, क्योंकि आपको टेलीकॉम का नया कानून पास कराना जिसमें कहीं भी कभी की किसी की टैपिंग हो सकती है, आप ये सब कर रहे हैं। तो मेरे लिए ज्यादा विस्मय का विषय यह है कि 141 लोगों को निलंबित किया गया।
और मैं फिर से एक बात पूछती हूँ, ये जो बोगी बड़ी आहत है संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की अवमानना से, इस बोगी के ऊपर ताला कब क्यों लगता है भाजपा की इस बोगी पर? जब मैं ये जानना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए फिर मैं बोलने नहीं दूंगी। ये बोगी चुप तब क्यों हो जाती है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशुद्ध राजनीति करते हैं, जब वो सिर्फ विपक्ष के सांसदों को निलंबित करते हैं, जब वो विपक्ष के नेताओं पर गंदी गंदी टिप्पणी करते हैं और लोकतंत्र के प्रहरी बनने के बजाय लोकतंत्र के भक्षक बन जाते हैं, तब ये अपने मुंह में दही क्यों जमाते हैं? आज सवाल इस बात का है। ठीक है, मैं सबका जवाब लूंगी, सबसे लूंगी, लेकिन सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, आपने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। मुझे एहसास है कि आप उसका जवाब नहीं देना चाहती हैं क्योंकि वो एक सेकंड, गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज वेट, प्लीज नो, मैं आपको इंटरफेयर नहीं करने दूंगी, आवाज नीचे कीजिए। नहीं, इस बहस में मैं तय करूंगी कौन कब बोलेगा। प्लीज, आप लोगों से पूरे सम्मान के साथ में बोल रही हूं, अपनी बारी का इंतजार करें। लेकिन आपको मेरा प्रश्न असहज करता है, इसलिए सुप्रिया श्रीनेत जी आपने मेरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न तक नहीं किया। दूसरी बात, नहीं, अब आप सुनिए, आपने जवाब नहीं दिया एकजुटता पर, आपने जेडीयू के प्रश्नों पर जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, आज तक पर बीते दिन भी मैंने 1 घंटे बहस की थी इसी सांसदों के निलंबन पर, और आज तक पर आज भी शाम 5 बजे सांसदों के निलंबन पर ही बहस हुई है। तो दूसरी बात कि आप जो अन्य बोगी का बैगेज लेकर आती हैं उसको दूर रखिए, क्योंकि हमारे मंच का इस्तेमाल दूसरे लोगों पर चोट करने के लिए मत कीजिए। जो प्रश्न है उस पर जवाब दीजिए। तीसरी बात, आप कहती हैं कि संसद परिपक्वता की जगह है, तो वो वीडियो फिर से दिखाइए। इस वीडियो में आपको कौन सी परिपक्वता दिख रही है? यह प्रश्न है जिसको एक बार फिर से वीडियो दिखाइए। परिपक्वता का अगर आप इसे मंच बता रही हैं तो आपसे मेरा प्रश्न है कि यह परिपक्वता है, इसमें कौन सा परिपक्वता का आपको इतना भाव दिख रहा है? यह आप तय कीजिए, जनता करे जो कर रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, आपको जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार सबसे रिएक्शन लेने के बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगी। राजीव रंजन जी, जेडीयू ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि बैठक के दिन इस तरह का दबाव बनाना ऐसी छवि पेश करता है कि आप लोगों में एकजुटता अंदर ही नहीं है? क्योंकि जो पोस्टर्स लगे उसमें सीधे नीतीश बाबू का नाम लगाया गया, हालांकि बाद में पोस्टर्स हट भी गए, लेकिन केसी त्यागी कह रहे हैं कि 1 साल बर्बाद हो गया। क्या ऐसा क्यों करना है ऐसे दिन पर जिस दिन मीटिंग है? अब देखिए अंजना जी, आज की बैठक के पहले जो कुछ भी कहा गया है वो इंडिया के जीतने की संभावनाओं को और प्रबल बनाने के लिए कहा गया है। उन उपचारों की चर्चा की गई है जिससे हम स्वस्थ होकर बेहतर दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और जहां तक पटना के पोस्टर का सवाल है, आधिकारिक तौर पर यह कहा जा चुका है कि यह पोस्टर पार्टी की ओर से जारी नहीं किया गया है। और इसके पीछे कौन से तत्व हैं, आज के समय में बहुत कुछ समझ पाना आसान होता है, इसलिए कि कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर विद्वेष पैदा करने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व में भी होती रही हैं और इस एजेंडे पर वो लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, उनके अंदर घबराहट है, और घबराहट इसलिए है कि ये 3 राज्यों की जीत है। देश में 5 राज्य, जिसमें दक्षिण में भी चुनाव हो रहे थे, उत्तर पूर्व में भी चुनाव हो रहे थे, और इन 2 बड़े क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की साख कमजोर है। इस बात के बिल्कुल ही इस जनादेश ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। और ये चुनाव पूरे देश का होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्रवाई 89 में हुई थी और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में 89 में ही सरकार बनी थी, आज पिछले 10 वर्षों में 200 से ज्यादा एमपीज का सस्पेंशन हुआ और अकेले 13 दिसंबर के बाद आज तक 151 लोगों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। ऐसी हताशा, ऐसी बौखलाहट, ऑडियो नहीं जा रहा उनको, ऑडियो, और इस तरह के कदम जब भी उठाए जाते हैं तो यह असुरक्षा का भाव है, और उन्हें यह पता है कि उनकी वापसी नहीं होने वाली है। इसलिए किसी तरीके से दमन का चक्र चलाया जाए, चाहे वो संसद हो या सड़क हो, लेकिन हम विरोध संसद में भी करेंगे। सुनिश्चित कीजिए कि गौरव जी को ऑडियो आए, नहीं तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे विपक्षी पार्टियों का। अरविंद जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि दमन की ये कार्रवाई है, डर की वजह से विपक्षी सांसदों को बर्खास्त कर रहा है। ऐसा इतिहास नहीं है कि एक बार में, एक सेशन में इतने सांसदों को बर्खास्त किया गया हो। बोल दिया मैंने, गौरव जी कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करा दीजिए। एक साथ बर्खास्त किया गया। अंजना जी, सवाल ये धरे धराए इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में बैठक थी, मतलब एजेंडा दे दिया विपक्ष को।
सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी प्रीमिसेस, कोई भी मैनेजमेंट व्यवस्था से चलेगा या नहीं चलेगा। सवाल इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था 301 सेकंड मुझे अपनी बात रख रहे हो। 374A रूल बुक का क्या कहता है? वो स्लोगन शाउटिंग भी मना करता है। आप समझ लीजिए, रूल के हिसाब से चलेगा। अगर ये तो ये कहें सारे लोग कि नहीं जी नहीं, कोई रूल नहीं चलेगा, जिसकी जो मर्जी आए करिए, क्या ये पॉसिबल है? आपका ये चैनल है, व्यवस्था चल रही है, टीवी चल रहा है, ये बोलेंगे, हम बोलेंगे, सबको मौका मिल रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो प्रताप सिम्हा पर क्या कहता है अब इसके अलावा संविधान? अभी वो भी कहता हूँ, ये प्रताप सिम्हा बीजेपी सांसद जिनके पास पर दोनों आए थे, जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई, इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई बंद हो गई, बिल्कुल रिपोर्ट आ गई, उनको क्लीन चिट मिल गई। ये ऐसा कहाँ हुआ है? क्या हो गया है? मतलब सब लोग परिपक्व हैं, लेकिन हर मुद्दे पे राजनीति करेंगे, ये गलत है। आप कहिए कि व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सब उड़दंग बचाओ, जो मर्जी करिए। खुद इन्होंने तय किया कि हम प्ले कार्ड लेके नहीं आएंगे, खुद इन्होंने तय किया कि हम वेल में नहीं आएंगे। उसके बावजूद भी वही प्ले कार्ड चल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी वही रवैया चल रहा है इनका। तो कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। और 89 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, एक दिन में 63 एमपीओ को सस्पेंड किया था, आप याद करिए। और उसमें क्या हुआ था कि साबुद्दीन बच गए थे, उन्होंने आके बाद में कहा मैं भी सस्पेंड माना जाऊं। सीट शेयरिंग पर कब डिसीजन होगा अनुराग जी? इनसे एक सवाल, दिसंबर का महीना भी खत्म हो रहा है, छोड़िए ना उसे, ये वाला छोटा पूछ लीजिएगा, लेकिन 5 सेकंड का नहीं, बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा प्ले कार्ड लेके आए थे, तो एक तो संसद में मौजूद भी नहीं थे, उनको भी आपने निकाल दिया। वो तो दिल्ली में भी नहीं थे, उनको भी आपने पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया। तो इसके मतलब क्या, बर्खास्त कर दिया, क्या मतलब था इसका? वो तो थे भी नहीं वहां पे। इसके मतलब गलती से, इसके मतलब आपकी मानसिकता है कि वहां लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहने देना है। विपक्ष जो वहां बोलना चाहता है, जनता की आवाज, सुरक्षा के मुद्दे पे बात करना चाहता है, आप नहीं चाहते कि बात बाहर आए। कुछ ना कुछ तो बात है जो आप छुपाने की कोशिश करते हो, हर बात पे आप विपक्ष को रोकते हो बोलने से, इसका क्या मतलब है? इसके बारे में जवाब दे दीजिए। चेहरा कौन? देखिए, किसका चेहरा कौन होगा मोदी के सामने? देश में जनता इस बार चेहरा है, क्योंकि जनता को जो सजा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, जिस तरह से जनता को, जिस तरह से आप देखो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला समस्या हो, किसान हो या सुरक्षा का मुद्दा हो, आप जनता के मुद्दे को बोलने नहीं देना चाहते। इसलिए जनता इस बार, ये जनता का गठबंधन है, जनता ने तय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आपने उद्धव जी को समझा दिया। नहीं, सभी देखिए, ये मजबूत, सुनिए, ये मजबूत पार्टी का गठबंधन है, इनकी तरह मजबूर पार्टी का नहीं है। ये तो अपनी पार्टी के नेता का भी नाम नहीं ले पाते हैं डर के मारे। यहाँ बात बीजेपी की करेंगे लेकिन एलजेपी की नहीं कर पाएंगे। तो मजबूत नेताओं का जब गठबंधन होता है तो उसमें लोकतंत्र होता है, अपनी बात कही जाती है, सुनी जाती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं है। कमलनाथ जी ने अखिलेश वखिलेश कह दिया था, इसीलिए नेशनल अलायंस कमेटी में उनको जगह नहीं मिली। बघेल साहब, गहलोत साहब को जगह मिली। क्या कहा कि ये हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के मुद्दे पर हम एक है, क्योंकि राष्ट्र और लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है। किसी भी पार्टी से राष्ट्र बड़ा है और राष्ट्र के मुद्दों पर हम सब एक साथ खड़े हैं, ये बात इनको माननी पड़ेगी। राष्ट्र के मुद्दे पर भदौरिया साहब एक सवाल नहीं भूल जाए, एक सवाल लेता है, इन्होंने मजेदार बात देखिए, जो सांसद तीनों की बातों कौशलन, जिसको जो आए उनको पकड़ने वाले, जो अंदर घुसे उनको पकड़ने वाले को सांसद से बाहर, और जिसने पास बना के प्रताप ने भेजा वो पार्लियामेंट के अंदर बैठा है, कौशलन को आपने बर्खास्त कर दिया। जवाब तरीका नहीं है। इसके बाद आ रही देखिए, तीनों की बात का उत्तर मैं देता हूं, और अर्ज किया है। अखिलेश वखिलेश अभी कह रहे थे बहुत जल्दी सीटों का फैसला हो जाएगा। टूटी साइकिल दिखा रही है कि इनकी हालत क्या है। अंजना जी, आप देखिएगा, बहुत जल्दी कपड़े फाड़ेंगे के बारे में बोला। आप बताइए अंजना जी, आप क्या कीजिए, हमने तो कुछ नहीं बोला। क्या बोला उन्होंने अभी स्टार्टिंग कहां से की? वो आपके चुनाव चिन्ह पर गलत है। उसके पहले क्या बोला? उसके पहले इन्होंने क्या बोला? भाटिया जी प्लीज, अगर आप नहीं चाहते आपके नेता का अपमान हो तो आप भी मत कीजिए दूसरे के नेता का। सब मर्यादा रखेंगे गौरव जी, अच्छा रहेगा। ठीक है अनुराग जी, मैंने बोल दिया। गौरव जी नहीं, एक मिनट, आपने अंजना जी क्या बोल दिया? अखिलेश वखिलेश किसने कहा था? अखिलेश वखिलेश जिसने कहा था उसके साथ तो अलायंस में बैठे हैं, इसका मतलब इनकी इज्जत नहीं। शांत कराइए, ये तो कमलनाथ जी को कोट कर नहीं कोट किया। देखिए अंजना जी, ये तरीका ही ठीक नहीं है, दर्शक देख रहे हैं। क्या बोलने गौरव जी, अखिलेश वखिलेश किसने कहा था? धन्यवाद। देखिए अंजना जी, मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता का जवाब दे दूं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी 3 प्रदेशों में करारी हार हुई है, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है संसद की मर्यादा के अनुरूप नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं
कौन व्यक्ति है जो फ्लाइंग किस दे रहा था संसद के परिसर में? कौन व्यक्ति है जो आपने देखा किस तरह से झप्पी मार रहा था प्रधानमंत्री जी को, जिसका मैंने बताया? और यह भी सत्य है, नर्सरी के बच्चे को भी पता है कि घमंडिया का गुरूर जाएगा टूट, क्योंकि जनता इनसे गई है रूठ। और 546 सीटें हैं, ये भी राहुल गांधी को नहीं पता, लेकिन नर्सरी का बच्चा बता देगा। अरे आज सवाल ये पूछा जाएगा, कांग्रेस पार्टी ये तो मानती है कि अकेले में दम नहीं है भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के। आप हमारे लिए एकजुट हो रहे हो। कौन है ये जो वंशवाद से पहचाने जाते हैं, जो आज की डेट में पर्याय हैं भ्रष्टाचार का? और ये भी सच है इनका लीडर नहीं है, ये भी सच है कन्वीनर नहीं है, ये भी सच है सीट शेयरिंग नहीं हुई, और ये भी सच है भोपाल में पहली मीटिंग होनी थी, मीटिंग होने से पहले ही निरस्त हो गई। अब मैं एक और बात जेडीयू से कहूंगा। जेडीयू के प्रवक्ता बता रहे हैं कि दक्षिण में भी चुनाव है। अरे ये पहली बार लोकसभा के चुनाव दक्षिण में है क्या? 303 सीटें जो आई थी 2014। गौरव जी एक सेकंड आपको टोक रही हूं। गौरव जी, सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में मुद्दा उठा है। 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे की डेडलाइन तय कर दी गई है, यानी 2023 में 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे को लेकर डेडलाइन तय कर दी गई है। अब आपको नहीं लगता है टीएमसी समेत कई दलों ने तय की है डेडलाइन, ये बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए? गौरव भाटिया जी, अगर बीजेपी वर्सेस वन कैंडिडेट ऑफ ऑपोजिशन होता है। हाँ, देखिए ऐसा है, मैं आपको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ कहूंगा। आप याद करिए 2017 में सपा और कांग्रेस साथ साथ आए थे, क्या हुआ? साइकिल गई टूट और कांग्रेस का पंजा गया छूट और दोनों गिरे और मुंह पर चोट लगी। उसके बाद 2019 में सपा बसपा साथ आए थे। आपको मालूम है सपा की सीटें 14 में 5 थी, 19 में 5 ही रही, बड़ी नहीं। बसपा की 10 हुई और 64 सीटें किसकी आई? भारतीय जनता पार्टी की जी। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ आए थे, क्या हुआ? वहां पे एक सीट आई। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आज एक ही गारंटी है पूरे देश में, वो गारंटी है मोदी जी की गारंटी, विश्वसनीयता की पहचान, जो देश हित में कार्य करते हैं। ये घमंडिया केवल वंशवाद में बिलीव करते हैं। ये जो घमंडिया का दल है ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करता है। इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं, सीताराम केसरी को इज्जत ना मिले, पीवी नरसिम्हा राव को इज्जत ना मिले, सिर्फ गांधी परिवार को इज्जत मिले। राहुल गांधी को खुश करने के लिए उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। इतने बड़े चाटुकार हैं, पैदा होते ही चाटुकारिता करने लगते हैं, थोड़ा सा समझिए, संसद की गरिमा को भंग करते हैं और उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। थोड़ा सा शब्दों की सही बात बोल रहा हूँ। नहीं मतलब फिर तो कोई अंत ही नहीं है ना। उपराष्ट्रपति का अपमान किया है। हाँ नहीं ठीक है, आप अपमान शब्द बोलिए, लेकिन ऐसी भाषा ही बोलिए जो आप अपने बच्चों के सामने बोल पाए, हम लोग अपने बच्चों के सामने सुन पाए, बोल पाए। सुनिए, ऐसा है, सुनिए, बच्चे देख रहे हैं उपराष्ट्रपति के लिए इन्होंने क्या किया। हाँ ठीक है, आप अपमान का मुद्दा उठाइए, लेकिन के भवन में फ्लाइट किस दी है, लेकिन ऐसे शब्दों से बचिए। बच्चों ने देखा है, वो ये सिखाएंगे हमारे बच्चों को। ठीक है, मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये बच्चों ने नहीं देखा। चौकीदार चोर है, बच्चों ने नहीं देखा हमारे देश के, तभी ये हालत हो गई है इनकी। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के बच्चे देखते हैं कि किस तरह की घमंडिया दल है ये। ठीक है, सुप्रिया शिंदे जी जवाब दीजिए। नहीं बोली मैंने। सुप्रिया शिंदे जी जवाब दीजिए, और तब भी टाइमर ऑन रखिएगा जब विपक्ष की 3 पार्टियों की आवाज एक साथ उठेगी और पक्ष की तरफ से 2 लोग हैं, तो वो भी कंबाइंड टाइम निकाल लीजिएगा। कुछ टाइमर्स कांग्रेस पार्टी को भी लगाने चाहिए। पक्ष की तरफ से 2 ही लोग हैं। नहीं, और खड़गे जी ने टाइमर लगाने की जरूरत है, और जरूरत इसलिए क्योंकि 4.5 मिनट मैंने जबानी जमा खर्च सुना और अभी फिर से बोलते जा रहे हैं। या तो उनको चुप करा दीजिए क्योंकि मैं चुप रही थी उनके। गौरव जी आवाज नीचे कीजिए। गौरव जी प्लीज उनको बोलने दीजिए और बुलवाइए। दिक्कत की बात क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्यों है? क्योंकि एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है सड़क से संसद तक स्वांग रचने की। एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है हर तरह की अभद्रता करने की। एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है हर तरह की मिमिक्री दूसरों की करने की, दूसरों को अपशब्द कहने की, और वो दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री है। तो जब कोई और अगर करता है तो थोड़ा सा पूरा कर लेने दीजिए, 30 सेकंड में पूरा कर लेने दीजिए, वापस दिखा दीजिए, वापस कर लीजिए। जुटवाया इंडिया के खिलाफ, हम 30 सेकंड में पूरा करेंगे और वो 4.5 मिनट बोलेंगे। बड़ी नाइंसाफी है। चलिए कोई बात नहीं, संसद में रूल्स और नियम कानून याद दिलाए जा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी संसद में बैठे हुए हैं,
ब्रजभूषण शरण सिंह संसद में बैठे हुए हैं, अजय मिश्रा टेनी संसद में बैठा रहेगा और ये संसद के नियम मर्यादा और कानून याद दिलाएंगे। इतना दोहरा मापदंड मत कीजिए कि बोलने में जबान कटने लगे। असलियत ये है कि आप जानते हैं, आप घबराए हुए हैं, आपकी तानाशाही का अंत तो होकर रहेगा और न्याय होगा, ये देखिएगा आप। और इसलिए होगा क्योंकि 38 लोग का कुनबा आपने घबरा के जोड़ा है। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।